जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा। राजा विक्रमादित्य विद्वान, साहसी, दानवीर एवं न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन उनके दरबार में दो व्यक्ति आए। प्रणाम महाराज, हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए हम दोनों आपके पास सही न्याय की इच्छा से आए हैं। आप कारण बताइए, आप दोनों के बीच उचित न्याय ही किया जाएगा। महाराज, हम दोनों में कुछ दिनों से ये विवाद चल रहा है कि कर्म बड़ा है या किस्मत। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और ये कहता है कि किस्मत। अब आप ही इसका उत्तर बताइए और न्याय कीजिए। दोनों व्यक्तियों की बात को सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ जाते हैं और वो उन दोनों व्यक्तियों से कहते हैं, आप दोनों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे समय चाहिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं 6 माह के पश्चात दूंगा। आप मेरे पास 6 माह के पश्चात आना। ठीक है महाराज, हम आपसे ठीक 6 माह के पश्चात ही मिलेंगे। उन दोनों व्यक्तियों के जाने के पश्चात राजा विक्रमादित्य उलझन में पड़ जाते हैं और प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने मन में कुछ विचार किया और 6 माह के लिए राज्य का कार्यभार सेनापति को सौंपकर राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर एक दूसरे नगर में पहुंचे। वहां राजा विक्रमादित्य को एक व्यापारी मिला। लगता है नगर में नए आए हो, पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। मेरा नाम विक्रम है, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। इस समय नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, एक सेवक की तो मुझे जरूरत है। तुम दिखने में भी अच्छे परिवार के ही लग रहे हो। अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूं तो कितना वेतन लोगे? प्रतिदिन की 1000 मुद्राएं। प्रतिदिन की 1000 मुद्राएं? आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? आप एक बार मुझे रखकर तो देखिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं वो काम भी कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है। ऐसी बात है तो तुम्हारी नौकरी आज से ही पक्की हुई। व्यापारी राजा विक्रमादित्य को काम पर रख लेता है। दिन भर काम करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य को 1000 मुद्राएं मिली। उनमें से आधी उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी। बची मुद्राओं में से आधी गरीबों और भिखारियों में बांट दी। शेष में से कुछ साधु सन्यासियों को दे दी तथा कुछ अपने खाने पीने के लिए रख ली। राजा विक्रमादित्य अपनी थाली लेकर जब भोजन ग्रहण करने बैठे, तभी अचानक एक साधु महात्मा उनके पास आए। बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारी अति कृपा होगी। हाँ महाराज, जरूर मिलेगा। ये लीजिए, आप ये भोजन ग्रहण कीजिए। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी थाली साधु बाबा के आगे रख दी। साधु बाबा भोजन करके आशीर्वाद देकर चले गए, पर राजा को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। आज मेहनत की, पैसा भी कमाया, पर भोजन भाग्य में नहीं था, इसलिए नहीं मिला। हाँ, दूसरों की सहायता करने का पुण्य भाव तो मिल गया। अगर परिश्रम ही न करता तो न भोजन मिलता और न ही पुण्य। राजा विक्रमादित्य अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वो व्यापारी उनके पास आता है और उनसे कहता है, विक्रम, तुम अपना भी जरूरी सामान बांध लो, हमें समुद्र पार दूसरे देश की यात्रा पर जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ ही चलो। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। व्यापारी सेवक बने राजा व कुछ अन्य सेवकों के साथ विदेश यात्रा के लिए निकल पड़ा। एक दिन अचानक समुद्र में तूफान लगा, जहाज जगमगाने लगा। सभी लोग घबरा गए। व्यापारी ने जहाज के चालक से लंगर डालकर जहाज को वहीं रोकने के लिए कहा। मुझे लगता है जहाज को यहीं रोक देना चाहिए, तूफान रुकने पर आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया। तूफान रुक गया है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये क्या, लंगर उठ नहीं रहा, अब जहाज आगे कैसे बढ़ेगा? अब विक्रम, इधर आओ, चालक से लंगर नहीं उठ रहा। तुमने कहा कि तुम वो काम भी कर सकते हो जो दूसरा कोई न कर सके। अब इस संकट से सभी को बचाओ। आप घबराइए नहीं, मैं ये लंगर अभी उठा देता हूँ। राजा विक्रमादित्य जहाज के नीचे उतरे और पूरी ताकत से लंगर उठाया तो वह तुरंत ऊपर उठ गया। जहाज आगे बढ़ने लगा। राजा जहाज में चढ़ने लगे कि जहाज की लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गई। तभी ऊंची लहर आई और वो जहाज राजा से दूर निकल गया। राजा टूटी लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज जगमगाकर हिचकोले खाने लगा। थोड़ी ही देर में जहाज समुद्र में डूब गया। विक्रमादित्य को लगा कि भाग्य से वह बच गया।
उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने भी साथ दिया। जहाज के टुकड़े के सहारे राजा एक टापू के किनारे आ गए।